क्या कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सितारे? क्या इस महामारी में देश को बचा पाएंगे पीएम मोदी? 20 अगस्त के बाद देश हित के लिए उठाएंगे बड़े कदम। कोरोना से संक्रमण को रोकने के लिए पीएम मोदी के फैसलों को खूब सराहा जा रहा है, लेकिन अगर इसे ज्योतिष के लिहाज से देखें तो पीएम मोदी की कुंडली बहुत कुछ बयां करती है। कुंडली में सितारे मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। पूरी जानकारी लेते हैं अपने एस्ट्रोलॉजर आशु मल्होत्रा जी से। तो आज हम बात करेंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो ग्रह, जो उनकी लगन चार्ट या जो अभी समय में उनके ग्रह चल रहे हैं, उनके बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। कि मैंने अपनी पिछली पोस्ट में ये बताया था कि 13 अप्रैल से ये जो महामारी चल रही है पूरे विश्व में या हमारे देश में, ये खत्म हो जाएगी। तो कल से एक दो दिनों से मुझे काफ़ी मैसेजेस लोगों के आ रहे हैं कि आपने 13 अप्रैल को कहा था ये खत्म हो जाएगा। तो मैं सभी दर्शकों को ये बताऊंगा कि अगर कोई लंबी बीमारी चल रही हो 5-6 महीने से, तो अगर मैंने ये कहा कि 13 अप्रैल से वो ख़त्म होनी शुरू होगी, तो उसको ख़त्म होने के लिए भी तो कुछ दिन चाहिए ना। तो वो आने वाले 30-35 दिनों में उसका खात्मा होना शुरू हो जाएगा खात्मा, लेकिन अभी उसको समय चाहिए। तो मैं आज अपने प्रधानमंत्री जी की कोई ग्रह देख रहा था कल। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी के ग्रह आने वाले समय में या जो अभी चल रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। तो उनकी वृश्चिक लगन की कुंडली है, मंगल और चंद्र लगन में है, और 24 जनवरी को उनकी साढ़े सती खत्म हुई है शनिदेव की। और उनके जो अभी गोचर में शनिदेव तीसरे घर में आए हैं 24 जनवरी से, जो तीसरा घर पराक्रम का माना गया है। लेकिन शनिदेव जब भी तीसरे घर में आते हैं, जैसे अपनी मकर राशि में आए हुए हैं, तो पहले वहां पे बहुत ज्यादा कठिनाइयां दिखाते हैं, क्योंकि शनि देव एक घर में 2.5 साल बैठते हैं। वो फल देने से पहले उस जातक की परीक्षा लेते हैं। 24 जनवरी के बाद ही से मैं देख रहा हूं कि इस वायरस ने हमारे देश पे धीरे धीरे पूरा कवर कर लिया, पूरे देश को। और मोदी जी की भी थोड़ी कठिनाइयां बढ़ी और उनके सामने ऐसे थोड़ी समस्या आ रही हैं जिनको वहां पे उनको अपनी बुद्धि का बल प्रयोग करना पड़ रहा है, और वो बड़ी निष्ठा से कर भी रहे हैं। तो तीसरे घर में शनि का बैठना, पराक्रम का घर है, वो बुध का घर है, वहां में शनि का बैठना उनका पराक्रम बढ़ा रहा है। तो मैं बात करूं 22 मार्च की, जिस दिन से उन्होंने कर्फ्यू लगाया, उस दिन मंगल देव भी उच्च होके शनि के साथ उनके तीसरे घर में ही आ गए हैं। और अभी 30 मार्च को बृहस्पति भी उसी घर में आ गए हैं। मतलब 3 बड़े ग्रह उनके तीसरे घर में, पराक्रम के घर में, और उनके लगन में भी इन ग्रहों की स्थिति बहुत मजबूत है। तो मैं सभी देशवासियों को ये बताना चाहूंगा, अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि घबराने की कोई बात नहीं। उनके ग्रह बड़े प्रबल हैं, हर मुश्किल का सामना करने के लिए उनके ग्रह बहुत मजबूत है। तो मैं सबसे ये बात कहूं कि अगर किसी देश पे कोई संकट आता है, बड़ी सी बड़ी कोई मुसीबत आती है जैसे अभी चल रही है, अगर उस देश के राजा के ग्रह कुछ मजबूत है, अच्छी स्थिति में है, तो वो बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना वो राजा और वो देश कर जाता है। तो यहाँ पे मैं सबसे यही क्लियर करना चाहूंगा कि उनके ग्रह बड़े मजबूत हैं। और आगे आने वाले समय में 20 अगस्त 2020 को उनकी चंद्र की महादशा खत्म होने के बाद मंगल की महादशा आएगी, और मंगल उनके वर्षफल में और उनकी लगन में, लगन चार्ट में पहले घर में ही है। तो मंगल उनके बहुत ज़्यादा मजबूत है। उसके बाद वो अपने देश को नंबर 1 बनाने के लिए पूरे कर्मकंठ है, और वो एक प्रतिज्ञा के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि इस मुसीबत से पूरे देश को निकाल के पूरे विश्व में आगे लेके जाना है, और ये होगा। आप किसी भी चीज़ से घबराए ना। अभी का जो समय चल रहा है, अभी जो हमारी सरकार हमें समझा रही है कि हमें अपने अपने घरों में रहना चाहिए, उन बात को कभी भी इग्नोर ना करें। अपने घर में अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहें कुछ दिनों के लिए, जैसे वो कह रहे हैं। अभी उन्होंने ये बताया कि 3 मई तक अभी लॉकडाउन और रहेगा। तो मैं आपको ये बताऊं, 4 मई को मंगल उनके अगली कुंभ राशि में जा रहे हैं, और वहां पे जाके वो इस चीज से हमें बहुत ज्यादा सुरक्षित रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमें अपनी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कह रहे हैं उस चीज को मानना चाहिए और अपने घर पे रहना चाहिए। तो सभी के मन में ये भी बात आ रही है कि आने वाला जब ये समय, जब देश खुलेगा, तो उसके बाद हमारी अर्थव्यवस्था का क्या होगा। तो मैं ये भी बताना चाहूंगा
कि जब उनकी मंगल की महादशा आएगी वो तब तक ये इसका नाश हो चुका होगा, ये खत्म हो चुका होगा वायरस, और नए नए कारोबार हमारे देश में शुरू होंगे, नए नए नौकरियां निकलेंगी, नए नए हर चीज, हर किसी को व्यापार करने का मौका मिलेगा और हमारा देश अपनी उन्नति में जाएगा। कोई चीज की घबराने की बात नहीं है। जो समय अभी चल रहा है सिर्फ अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, देश में किसी चीज की कोई भी कमी नहीं है। और 17 सितंबर को केतु उनके चेंज होके लगन में आएंगे, और 22 सितंबर को अगर मैं अपने देश की कुंडली की बात करूं, जो वृश्चिक लगन की कुंडली है, राहु देव हमारे लगन में आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, केतु लगन में प्रधानमंत्री जी के और राहु लगन में हमारी देश की कुंडली में। तो ये केतु और राहु जब भी लगन में आएंगे तो जातक को मेहनती बनाएंगे और मेहनती वाले कार्य कराएंगे। तो मैं ये समझता ही हूं कि जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो हमारे देश को, हमारे प्रधानमंत्री को काफी भागदौड़ करनी पड़ेगी, लेकिन वो भागदौड़ का नतीजा क्या होगा, हमारा देश उन्नति करेगा और हर देशवासी खुशहाल होगा। कोई घबराने की इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी के ग्रह बहुत मजबूत हैं, हमारे देश के ग्रह बहुत मजबूत हैं। वो हमारा भारतवर्ष पूरी दुनिया को ये साबित कर देगा कि कोई भी बड़ी मुश्किल आएगी तो हम सब मिलके उसमें से निकल जाएंगे। तो मैं यही बात आज सबसे साझी करना चाह रहा था। तो आज अभी जो हमारी सरकार ये कह रही है कि अपने घरों में रहें, सिर्फ उस नियम को माने, कुछ दिन और देखें और आने वाला समय हमारे देश का और देशवासियों का है। आपका पीएम मोदी द्वारा उठाए कदमों को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।